ओम नमो नारायणाय। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी कुशल होंगे। आज मैं एक विषय के साथ आपके सामने आई हूँ। साधना हमारा सतत कर्म, साधना हमारा सतत प्रयास। आज इस विषय को रखने से पूर्व अपने गुरुदेव को स्मरण करते हुए अपनी अनुभूति, अपना ज्ञान आपके साथ साझा कर रही हूँ। हमें कई बार जीवन में ये अनुभव होता है कि हमें साधना के लिए अलग से बैठना चाहिए, अलग से ध्यान करना चाहिए, क्योंकि जीवन में हमारे पास इतना समय नहीं होता हर पल कि हम साधना के लिए अलग समय निकालें, कुछ अलग से करें। पर वस्तुतः साधना एक वृहद विषय है। साधना का जो परिप्रेक्ष्य है वो बहुत बड़ा है और स्वामी जी के माध्यम से उनके जीवन को देखते हुए ये अनुभूति हुई कि स्वामी जी के लिए प्रतिपल और प्रत्येक कर्म साधना था। अब प्रश्न उठता है कैसे? यही बात हमको समझनी है। साधना हमारे जीवन से कोई पृथक विषय नहीं है। साधना हमारे जीवन का एक ऐसा अंग है जो कभी हमसे अलग नहीं हो सकता। ये ठीक ऐसे ही है जैसे एक विद्यार्थी अगर अपने परीक्षा काल में ही पढ़ाई करता है और एग्ज़ाम दे के आता है तो उसका रिज़ल्ट जितना अच्छा आना चाहिए, उसका रिपोर्ट कार्ड जितना अच्छा आना चाहिए, वो उतना अच्छा नहीं आता। कारण कि अगर वो सारा साल पढ़ाई करता तो उसके अंदर अपने आप सहज ही वो सारे सूत्र, वो सारा ज्ञान प्रकट होता और वो एग्ज़ाम में निश्चित रूप से बहुत अच्छे नंबरों से पास होता। पर कई बार आपने देखा होगा कि कई विद्यार्थी केवल एग्ज़ाम के समय में ही पढ़ते हैं। कई लोग जब उनके पास टाइम टेबल आता है तो एक माह पूर्व से ही तैयारी करते हैं और कुछ तो इतने ज़्यादा आत्मविश्वासी होते हैं कि जिस दिन एग्ज़ाम होता है उसी दिन रात को बैठ जाते हैं कि हमको रात को ही पढ़ाई करनी है। और कुछ उनसे भी ज़्यादा अति विश्वासी विद्यार्थी होते हैं जो ये सोचते हैं कि हमारे पास इम्पॉर्टेंट पेपर्स आ जाएंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाएंगे या किसी भी तरह से हमें पेपर लीक हो जाएगा और हम उस हिसाब से तैयारी कर लेंगे। आप भी इस मनोविज्ञान को समझते हैं कि कोई भी परीक्षा इस तरह से पास करना संभव नहीं है। और मान लीजिए आपने पास भी कर ली तो वो आपके जीवन को कोई बहुत बड़ा परिवर्तन देगी, ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती। यही फर्क है साधना के विषय में भी। जिस तरह से हम प्रत्येक कर्म को सजगता पूर्वक करते हैं और कर्म को केवल बाहरी तरीके से करना संभव नहीं है। प्रत्येक कर्म के पीछे एक उद्देश्य होता है, एक शक्ति होती है, एक इंटेंशन होता है। कर्म हम क्या कर रहे हैं उससे भी परे है हम किस इंटेंशन से कर रहे हैं। वो इंटेंशन ही एक्शन फोर्स है। इसीलिए शास्त्रों में सदना कसाई का भी विवरण आता है। जो एक कसाई का कार्य करता था, मांस बेचता था, पर भगवान ने उसे भी मुक्ति प्रदान की। शास्त्रों में पिंगला नाम की वैश्या का भी विवरण आता है
कि वो वैश्यावृत्ति करती थी, किंतु भगवान ने उसे भी मोक्ष प्रदान किया। उसके पीछे का विज्ञान क्या है? उसके पीछे का विज्ञान यही है कि हम किस उद्देश्य से कोई कार्य कर रहे हैं और हम कितना बोध लेके उसे कर रहे हैं। हमारे पास कितना बोध है, हमारे पास कितनी जानकारी है, कितना जागृत है हम उस विषय के लिए। सदना कसाई ये कहता था, ऐसा शास्त्रों में पढ़ने को मिला है कि हे प्रभु, पता नहीं किन जन्मों के कर्मों से मुझे ये कसाई का कार्य करना पड़ रहा है, किंतु मेरे इस जन्म में ये सारे कर्म काट देना। मेरे पास तेरी भक्ति के सिवा कुछ भी नहीं है। और वह सारा दिन भगवान को स्मरण करके सारे कर्म भगवान को समर्पित करता रहा। और उस समर्पण में उसके सारे कर्मों का कर्म फल भी प्रक्षालन होता रहा। माने जो वो कर्म कर रहा था, निश्चित रूप से उसका कर्म फल बनता ही है। कोई भी कर्म हम कर रहे हैं और बिना कर्म किए हम रह नहीं सकते, तो उस कर्म फल से हम कभी मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन निरंतर भक्ति से, निरंतर साधना से हम उस कर्म के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। पिंगला नाम की वैश्या भी हर समय भगवान को याद करती रहती, राम 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 जपती रहती। एक तोता उसने पाल रखा था, उसको भी वो भगवान का नाम स्मरण कराती। तो जब उसके ही कुटिया के सामने, उसके ही घर के सामने कहीं दूर थोड़ा सा एक साधु तपस्या कर रहा था, तो उसके मन में ये भाव आता था, ये वैश्या क्या मुक्त होगी? मुक्त तो मेरे जैसा साधक होगा, मेरे जैसा साधु होगा। किंतु जिस दिन मृत्यु आई, काल के दूत लेने आए, तो उसके लिए आश्चर्य न था कि उस वैश्या को लेने तो देवदूत आए और उसे लेने यम के दूत आए। उसने पूछा भगवान से, मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों? और ये वैश्या, इसको कैसे मुक्त कर दिया? भगवान, ये तो घोर अनर्थ है, घोर अन्याय है। तो भगवान ने कहा, नहीं, वो वैश्या थी पर निरंतर मुझे याद करती थी। वो काम तो भले गंदा करती थी और वो इसे भी स्वीकार करती थी कि पता नहीं किन जन्मों के कर्मों से मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, पर भगवान, मेरे अंदर केवल 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 तेरी भक्ति की ज्योत जलती है और हर पल उस ज्योत में भक्ति का और ज्ञान का घी डालती थी। इसीलिए उसके बुरे कर्म भी, पूर्व जन्म के कर्म से जो उसे आज वर्तमान में कर्म करना पड़ रहा था, जो परिस्थिति उसे मिली, उसके प्रभाव से वो जीवित रहते मुक्त हो गई। और तुम तो हर समय उसे अभिशाप देते रहते थे, उसकी बुराई करते रहते थे, उसकी आलोचना करते नहीं थकते थे। तुम तो इसी अहंकार में भरे हुए थे, मुझसे बड़ा साधु कौन, मुझसे बड़ा ज्ञानी कौन, मेरे से बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। तो तुम तो अपने आप से जुड़े हुए रहे, तुम्हें तो अपने आप पर विश्वास था, मेरे ऊपर तो विश्वास था ही नहीं। इसीलिए तुम्हारे पास मेरी भक्ति का प्रकाश भी नहीं पहुंचा, मेरा ज्ञान का प्रकाश भी नहीं पहुंचा और तुम्हारी तपस्या भी क्षीण हो गई। रामकृष्ण परमहंस जब प्रवचन करते थे तो एक सफाई कर्मचारी जिसका नाम गोलप माँ था, वो सफाई करती रहती और परमहंस को सुनती रहती थी। एक दिन जब सब साधक चले गए, रामकृष्ण परमहंस उसे देखते रहते थे और एक बार उसे बिठा के पूछा, अरे गोलप माँ, तू सफाई करते करते सुनती रहती है वेदांत के ऊपर प्रवचन, कभी भगवान की बात सुनती रहती है, कभी भक्ति की चर्चा सुनती रहती है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, तुझे इसमें से कुछ समझ में आता है?
इतनी बातें तो सुनती रहे, सफाई करते करते तो सुनती रहती है, तुझे इसमें से कुछ समझ में आता है? तो गोलक माँ कहती है, भगवान मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस एक बात आपके प्रवचन में सुनी थी, ज्ञान को सुनते रहो, तपस्या करते रहो, प्रयास करते रहो, तो तुम अपने आप बंधन मुक्त हो जाओगे। वो वाणी मेरे दिमाग में बैठ गई, इसीलिए मैं चलते फिरते मुझे कुछ समझ में आए ना आए, कुछ जान पाऊँ का न जान पाऊँ, पर मैं उसे सुन के ही अपने में आत्मसंतोष कर लेती हूँ। कहते हैं समय बीता, गोलक माँ के 4 बेटे थे और पति था। एक एक करके सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए। रामकृष्ण परमहंस को भी ये जानकारी मिली। वो निरंतर उसके बाद भी रामकृष्ण परमहंस की सेवा में, आश्रम की सेवा में, सफाई के कार्य में लगी रहती थी। तो रामकृष्ण परमहंस ने पूछा, तुम्हें दुख नहीं हुआ गोलक माँ? तुम्हारे 4 बच्चे एक एक करके मृत्यु को प्राप्त हो गए, तुम्हारे पति की भी मृत्यु हो गई। तो आंखों में आंसू भर के गोलक माँ कहती है कि आपके मुख से सुना था, भगवान भक्त के लिए उदार होते हैं, दयालु होते हैं। जो बंधन मैं नहीं काट सकती थी, भगवान ने एक एक करके सारे बंधनों को काट दिया। अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मैं इसे भी भगवान की कृपा समझकर स्वीकार करती हूँ। जो भी मेरी परिस्थिति है उसको मैं स्वीकार करती हूँ। और कहते हैं कुछ समय पश्चात धीरे 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 साधनागत उसकी इतनी प्रगति हुई कि वो भी प्रवचन करने लगी, जो कभी रामकृष्ण परमहंस के आश्रम में सफाई का कार्य करती थी। भक्ति साधना या ज्ञान की प्राप्ति केवल कुछ क्षणों का विलास नहीं होता, ये निरंतर साधना है। जब तक हम निरंतर साधना नहीं करेंगे, प्रत्येक कर्म को सावधानी पूर्वक निर्मित नहीं करेंगे, तो ये मान के चलिए कहीं ना कहीं हमारी साधना की अपूर्णता रहेगी। क्योंकि साधना समग्र है, खंडों में नहीं है, खंडों में नहीं हो सकती। जिस तरह से हम समग्र हैं, हम भगवान का अंश हैं, और हमारे लिए साधना यदि हम सोचें, कुछ क्षण हमने किया और फिर उसके बाद में जगत के कार्य कर लेंगे, तो ये तो सत्य है। आपके कार्य करने की क्षमता और कार्य करने की गुणवत्ता, कार्य करने की क्षमता और कार्य करने की गुणवत्ता निश्चित रूप से बढ़ेगी, किंतु वो समग्र साधना नहीं होगी। और साधना समग्र ही होती है। ये चीज़ समझने की है, इस चीज़ को दृढ़ करना है, तभी आप साधना को पूर्ण रूप से आत्मसात कर सकेंगे और जीवन मुक्ति के मार्ग पर बढ़ सकेंगे। स्वामी जी एक बात हमेशा कहते थे कि देखो कितना भयानक है, कोई आदमी इतना ही प्रगति करे, ज्ञान विज्ञान प्राप्त करे, धन संपत्ति इकट्ठी करे, इतना बड़ा वैभव साम्राज्य बनाए, और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाए, और उसके बाद फिर एक माँ के गर्भ में बालक बनकर आए, और जब इस जगत में उसका आगमन हो और वो दयनीय स्थिति में रोता रहे और इस जगत को देखता रहे कि मैं कहाँ आ गया, ये जीवन क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। जिसने पूर्व जन्म में इतनी प्रगति की, आपको जानकारी होगी ये बात कितनी सत्य है या नहीं, हम उस विषय पर नहीं जाते। लेकिन माधवराव सिंधिया ने जब देह त्याग किया, उसके कुछ समय बाद आप
देखिए, एक बच्चे ने जन्म लिया था और उसने सारी बातें वही की वही बताई जो केवल उनके खास लोगों को पता थी, उनके परिवार के लोगों को पता थी कि मैं ही माधवराव सिंधिया हूँ। और उस स्थिति में उसे कोई भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, चाहे वो कितने ही प्रमाण दे दे। कभी कोई राजा रहा और अब उसे याद भी है कि मैं राजा था, पर उसका कोई मूल्य नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये मरण धर्मा जीवन से जब तक आपको विरक्ति नहीं होगी, दूसरा जब तक आपकी प्रयास सतत नहीं होंगे, तब तक साधना पूर्ण हो ही नहीं सकती। आज इसी विषय पर मैंने अपनी बात को रखा। आशा करती हूँ ये आपके लिए एक प्रेरणा बनेगी, आपको एक नई दृष्टि प्रदान करेगी, आपको आपके पूर्वाग्रहों से मुक्त करेगी, आपके अंदर की कुछ और जड़ताओं को तोड़ेगी और निश्चित रूप से आपके लिए एक बहुत बड़ा साधन बनेगी। यही बात करके मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आपके अंदर के ईश्वर को प्रणाम करती हूँ। ओम नमो नारायण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इसका बेल नोटिफिकेशन डेफिनेटली आपको ऑन करना है। थैंक यू।